हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणी इस चैप्टर का मतलब बेसिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इस चीज को थोड़ा सा समझ लो कि अर्थमेटिक का मतलब होता है कि किसी चीज का एक सीक्वेंस में बढ़ना। जैसे कि तुम कभी सीढ़ी चढ़ते हो तो सीढ़ी जब चढ़ते हो तो कैसे होता है, सीढ़ी के जो लैडर्स होते हैं, यहाँ पर जो स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल इक्वली डिस्टेंस पर होते हैं। तो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के उन्होंने सेट कर रखा है, उस तरीके से सेट कर रखा है। चाहे लकड़ी की सीढ़ी हो, चाहे तुम्हारे घरों में जो ईंट वाली सीढ़ियां हो, उन सबकी का गैप कैसा होता है, एकदम इक्वल होता है। तो कुछ ऐसी चीज है जिसका गैप डिफरेंस हमेशा इक्वल हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखते हैं यहाँ पर जो कोई भी चीज जब सीक्वेंस में मैथ्स के अंदर चलती है तो कैसे चलती है, A1 A2 A3 A4 A5 सो ऑन, इस तरीके से चलती चली जाती है और कहां तक जाती है, AN तक जाती है। AN का मतलब कि कोई लिमिट नहीं है, कितने भी नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं, एक लिमिट वैल्यू 100,000 समथिंग, कोई ये नहीं कि सिर्फ 100 पे जाके ही रुकनी है, वो 1000 भी नंबर ऑफ टर्म हो सकती है, लैख भी हो सकती है, समथिंग कुछ भी हो सकती है। तो उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, AN मतलब कि एनी नंबर ऑफ टर्म्स। तो जहां से स्टार्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद, हिंदी में इसको कहेंगे क्या हम, पहला पद। फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, इस तरीके से चलता जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से चलता जाएगा। जब तुम चलते हो तो तुम्हारे पैरों की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। अगर तुमने इतना डिस्टेंस पैर पहले यूज किया तो इतना ही डिस्टेंस, इतना ही बाद में दोबारा भी चलते समय यूज करोगे। ऐसा तो है नहीं कि कभी तुम ऐसे कर रहे हो, इतना पतला पैर, फिर एकदम से जंप कर रहे हो, और वो कर रहे हो तो मस्ती वाली बात होगी, तुम कर रहे हो तो कभी उछलते कूदते जा रहे हो, कभी कछुए की तरह रेंगते हुए जा रहे हो। लेकिन जब तुम नॉर्मली जब वॉक करते हो, चलते हो या दौड़ते भी हो, तो दौड़ने की जब स्पीड होती है तो पैरों का जो गैप होता है, रिदम जो होती है, साइकिल जिसे हम कह सकते हैं, वो कैसी होती है, हमेशा एक सेम पैटर्न इक्वल करती है, जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कोई भी जब सीक्वेंस बनती है तो इस तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में AP, क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, AP। तो A1 A2 A3 4 कोई एक नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे चलेगा हमारा। ठीक, अब इसके अंदर यहाँ पे ध्यान दो, A यहाँ पर किस चीज को डिनोट करता है, A1 कह लो या फिर A कह लो, दोनों मतलब एक ही। क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद। पहले पद को, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो A1 लिख लो या तो सिर्फ A लिख लो। सिर्फ A का मतलब भी क्या हो गया, फर्स्ट टर्म से हो गया। फिर आता है D का मतलब कॉमन डिफरेंस सार अंतर। D कॉमन डिफरेंस सार अंतर का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब तुम चलते हो तो वही चीज जो मैंने बताई, जब तुम चलोगे तो पैरों का स्टेप कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सेम होगा। तो जो गैप है वो सेम है, तो उसको हम उसी को क्या कहते हैं यहाँ पर, D कॉमन डिफरेंस सार अंतर, जिसके अंदर डिफरेंस हमेशा कैसे होगी, सेम होगी। चाहे कितने भी स्टेप चलवा लो उससे, वो हमेशा कैसा होगा, सेम होगा। ठीक, उसको हम कहेंगे D से डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस सार अंतर को। फिर यहाँ पर जो N है, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। अब अगर मान लो कि तुम यहाँ अपने घर से लेकर अपने ट्यूशन तक 20 कदम चले हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है, कितने स्टेप्स हो गए तुम्हारे, 20 स्टेप्स हो गए। तो जो 20 हो, किसकी वैल्यू होगी, n की वैल्यू होगी। जो स्टेप्स काउंट करते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। फिर an का मतलब लास्ट टर्म को हमने यहाँ पे 100 को याद रखने के लिए रखते हैं कि n क्या है, कोई लास्ट टर्म होगी जो जहाँ पे जाके स्टॉप होगी। तो n का मतलब यहाँ पर क्या है, लास्ट टर्म, अंतिम पद से है। तो इसका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, n = a + n - 1 d। ये फॉर्मूला याद रखना, और इस पूरे चैप्टर में सिर्फ मेनली कहें तो दो ही फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, एक हो गए an और एक हम अभी बाद में पढ़ेंगे Sn के बारे में। ठीक है, तो n का फॉर्मूला क्या है, a + n - 1 d। ठीक, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया सिंपल सा। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक AP दे रखी है मुझे, 4 8 12 16 सोन कहाँ तक चलती जा रही है, 40 तक चलती जा रही है। तो मुझे यहाँ से AP से देख के पता चल गया, जो ये 4 है, ये जो 4 है, ये किसकी वैल्यू दे रखी है मुझे, A की वैल्यू दे रखी है। किसकी दे रखी है, 4 A की वैल्यू दे रखी है, मेरे को A की वैल्यू मिल गई 4। ठीक, उसके बाद ये जो लास्ट है, लास्ट नंबर में लिखा हुआ है, मतलब लास्ट टर्म AN, कौन सा, AN, कितनी वैल्यू हो गई इसकी, 40। कितनी हो गई, 40। अब मुझे क्या D पता है, D नहीं पता लेकिन निकाल सकते हैं। D निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉमन डिफरेंस निकालने का होता है क्या, A2 - A1। कहने के लिए तो A2 - A1 है, जिसका मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म एंड माइनस
प्रीवियस टर्म, मतलब कि जितना तुम पहले चले हो उतना पहले अब जो चलोगे उन दोनों में जो बीच का जो डिफरेंस है वही तो डी होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पर क्या है कि a की वैल्यू कितनी है 4, a2 की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ये हो गई a1 और ये a2 की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 8 हो गई। क्लियर? तो d निकालना है, तो a2 माइनस a1, चाहो तो इसको माइनस कर दो तब भी सेम आएगा, इसको माइनस कर दो तब भी सेम आएगा, इसको माइनस कर दो तब भी सेम आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारे a2 की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे हम d निकालेंगे। d का फॉर्मूला भी मैंने ऊपर लिखा है कि क्या प्रीवियस, मतलब मैं इसकी ले रहा हूँ 8 माइनस 4, तो यहाँ पे 8 माइनस 4, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 में से 4 जाएगा माइनस करोगे तो कितना 4, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। मतलब कि 4 स्टेप हमेशा इक्वल होगा, चाहते हो इसको माइनस करो 4 का गैप, इसको माइनस करो 4 का गैप, इन सब में कितना का गैप है 4 का, इन सब में कितने का गैप है 4 का, इसमें कितने का गैप है 4 का। तो जो डिफरेंस है जो सारा अंतर है कैसा होता है हमेशा इक्वल। याद रखना कि एक नंबर में पूछा जाता है कि कॉमन डिफरेंस हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑलवेज भी सेम। अगर डिफरेंट है डी की वैल्यू कहीं भी तो वो करेक्ट एपी नहीं है, याद रखना। ठीक, तो हमें क्या मिल गया, देखो a भी मिल गया, an भी मिल गया, d मिल गया, लेकिन n कितना है पता नहीं, n निकाल लेते हैं। n का फॉर्मूला है ना हमारे पास, टेंशन लेने का नहीं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an की जगह रख दो 40 इक्वल टू a की जगह कितना 4 प्लस n पता नहीं माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, इस प्लस वाले को इधर भेज दो माइनस में, तो 40 माइनस 4 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, माइनस करोगे तो कितना 36 एंड मल्टीप्लाई से आ जाएगा तो ये डिवाइड में इक्वल टू n माइनस 1, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो कितना। पेपर में आजकल आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन an इक्वल टू 3n प्लस 2, इस तरीके से। ये तो हो गए बचकाने वाले सवाल, ये मेन आते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। इसके अंदर तुमसे पूछ लेगा फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, d की वैल्यू क्या है, या फिर एक एपी बनाओ, इस तरीके से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इसी क्वेश्चन के अंदर सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें an दे रखा है, क्या दे रखा है an, तुम्हें पता है कि n का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। तो सबसे पहले n इक्वल टू क्या रख के सॉल्व करेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 2, तो a1 इक्वल टू 3 1 3 प्लस 2, तो a1 की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। क्या a1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। क्लियर? सेम ऐसे ही यहाँ पर फिर से हम n की वैल्यू कितनी रख देंगे 2, तो यहाँ पे a2 n की जगह बस तुम्हें क्या पुट करते चलना है 2 पुट करते चलना है, या 1 जो भी तुम वैल्यू रख रहे हो। तो 3 इंटू में 2 प्लस 2, तो 3 2 6 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 6 2 प्लस 8, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, a2 की वैल्यू आ गई। क्लियर? फिर अगर तुम्हें ab बनाना तो ठीक है, ऐसे a3 निकाल लोगे, a4 निकाल लोगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज ऐड करता हूँ d, मुझे क्या निकालना है यहाँ पर d का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो मुझे a2 की वैल्यू भी मिली हुई है और a1 की भी वैल्यू मिली पड़ी है। तो यहाँ पर देखो a2 की जगह में क्या लिख दूं 8 माइनस a1 की जगह कितना 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 8 में से 5 को माइनस करने पर d, तो d की वैल्यू कितनी हो गई 3। इस तरीके से छोटे से 3 नंबर के अंदर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि an नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ पर कोई 3n प्लस 2 5n प्लस 1 समथिंग कुछ भी दे देगा या यहाँ पे स्क्वायर कर देगा, तो तुम्हें डरना नहीं है, बस क्या करना है n की वैल्यू अपनी तरफ से 1 2 3 करके वैल्यूज एक एपी बना लो। जब तुम्हारे पास एपी बन जाएगी तो तुम्हें इजीली समझना आसान होगा कि a1 की वैल्यू कौन सी, a2 की और d कैसे निकलेगी। ठीक है, तो प्रीवियस नेक्स्ट स्टेप माइनस प्रीवियस स्टेप, इस तरीके से अगला और पिछले को माइनस कर दो। जो नहीं a2 माइनस a1 ही रखना है, a3 माइनस a2 भी रख सकते हो, a4 माइनस a3 भी तुम रख सकते हो। सबके स्टेप्स क्या होंगे सेम होंगे, जो डिफरेंस होगा कैसा होगा सेम होगा। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा सिर्फ an से रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम करते हैं sn, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर sn का मतलब यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ एंड टर्म। सम ऑफ एंड टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर तुम्हें एक एपी दे रखी है तो एपी का अगर तुम्हें प्लस करना है, क्या करना है प्लस करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पर sn के लिए यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, क्या है ये सम ऑफ एंड टर्म का फॉर्मूला है कि अगर कोई भी संख्या कितने भी पद दे रखे हैं उसको प्लस करना है तो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया कि सम द मल्टीपल ऑफ 8 फर्स्ट 10 टर्म्स,
यहाँ पे क्या है, 8 के पहले 10 गुणजों का योगफल निकालना है, योग निकालना है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 का टेबल हमें बताना है कितने 10 का, मतलब 8 का टेबल ये लिख देना डायरेक्ट हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, 8 1 8, 8 2 16, लास्ट हमारी वैल्यू हो गई 80, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी एक एपी बना ली सबसे पहले। तो ये हमारी क्या हो गई, एक एपी हो गई। अब यहां पर देख लो जो फर्स्ट टर्म है ये जो है 8, ये क्या हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, मतलब कि a की वैल्यू हो गई 8, ठीक है। लास्ट यहां पर क्या हो गई an कितना हो गया 18। नंबर ऑफ टर्म भी हमें दे रखा है, n की वैल्यू कितना 10। सब चीज मिल रखी है ना, बस तुम्हें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है, बस एक चीज गायब है, कौन, d। तो d तो हमें पता ही है, निकाल लेंगे। ये कौन सी वैल्यू है, a2 की वैल्यू है 16, तो d हम निकाल लेंगे। d का फॉर्मूला भी हमने सीखा है, d क्या होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितना 16 माइनस 8, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे। फॉर्मूला पुट करके क्या यहाँ पर फॉर्मूला क्या हमारे पास Sn इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। तो s n की जगह नंबर ऑफ टर्म रखो, n की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे S10, क्योंकि हमें ये भी तो पता चले कितने नंबरों को हम सब निकाल ले, तो कितने नंबरों का 10 टर्म का हम सब निकाल लें, ठीक। तो यहाँ पे n बाय 2 मतलब 10 बाय 2, उसके बाद 2 इंटू a की वैल्यू कितनी 8 प्लस n 10 माइनस 1 एंड d कितना 8। क्लियर, 2 से पहले इसको काट दो, 2 5 जा 10, 5 आ गया यहाँ पे, 8 2 जा 16 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 8, तो 5 16 प्लस 9 9 8 जा 72, तो 5 इंटू प्लस कर दो कितना हो जाएगा 6 2 8 7 1 8 एंड मल्टीप्लाई कर दो इसका 440, तो S10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440। क्लियर, तो S10 की वैल्यू कितनी हो गई 440 हो गई। तो एक तो तरीका हो गया ये, लेकिन ये होगा ये मेन फॉर्मूला है। इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला और भी है। अगर तुम्हें कभी भी एक चीज ध्यान रखना, an दे रखा हो, a दे रखा हो, a दे रखा हो और n तुम्हें पता ही है, तो d वगैरह ज्यादा कोई लंबा चौड़ा तुम्हें करने की जरूरत नहीं। एक शॉर्ट फॉर्मूला है क्या, Sn इक्वल टू n बाय 2 a प्लस l, ये एक शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला, जब तुम्हें l माइल का मतलब यहाँ पर लास्ट टर्म सही है, किसका है लास्ट टर्म। और हमने अभी पढ़ा कि an को भी हम क्या कहते हैं लास्ट टर्म, मतलब कि an इक्वल टू l। क्लियर, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूले, इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, S10 इक्वल टू 10 बाय 2, a की वैल्यू कितनी है मेरी 8 प्लस में l की वैल्यू an कितना था 80, 2 से डिवाइड कर दो 5, फिर यहाँ पे कितना बच गया 8 प्लस 80 और इसको प्लस कर दो तो 5 इंटू 88। ध्यान से देखो ये नंबर आया क्या, तो मतलब नंबर जब यही है तो आंसर भी तो यही होगा ना। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। अगर तुम्हें an और l मतलब an l दोनों एक ही चीज है यहाँ पर और a दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म पता है, तो डायरेक्ट तुम क्या कर दोगे, ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, अब हम करते हैं यहाँ पर एक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही ज्यादा था। जैसे हमने an किया था ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन Sn के लिए भी आते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है an और Sn वाले में। तो ध्यान से देखेंगे, तो देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है Sn इक्वल टू 5n प्लस 1। यहाँ पे क्वेश्चन इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म की जो वैल्यू है 5n प्लस 1 है, तो इसके अंदर से हमें फर्स्ट टर्म एंड d निकालना है।
फॉर एग्जाम्पल अब से बताता हूं तुम्हें कि हमें क्या बताना है, एक तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू बतानी है एंड डी की वैल्यू बतानी है। क्लियर, ये दो चीजें मेरे को निकालनी है, ए एंड डी, कॉमन डिफरेंस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम प्रोसेस जैसे हमने एन के अंदर किया था सेम उसी तरीके से हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s1 इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 1। तो s1 की वैल्यू कितनी, 5 5 प्लस 1, s1 हो गया हमारा 6। s1 की वैल्यू कितनी हो गई, 6। एंड अब करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s2 इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 1, 2 5 10 प्लस 1, तो 11 आ जाएगा। s2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 11। क्लियर। अब एक चीज देख के बताओगे जरा मुझे, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल मैंने तुम्हें पहले तुम्हें मैंने टोटल दिए हैं 1 रुपए, ठीक, मैंने तुम्हें 1 रुपए दिए और तुमसे पूछा गया कि बताओ तुम्हारे पास टोटल कितने रुपए, तो तुम क्या एक ही तो बोलोगे, ठीक। लेकिन अगर मैंने तुम्हें दे दिए 1 रुपए और प्लस में 9 रुपए और तुम्हारे पास अगर टोटल कहा जाए कि तुम्हारे पास 10 रुपए है, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे पास कितने रुपए के कितने सिक्के, कितने नोट, कैसे क्या है, ठीक। तुम्हें बता दी कि तुम्हारे पास टोटल कितने हैं, 10 रुपए हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि कितने 5 के सिक्के, कितने 2 के सिक्के, कितने 1 के सिक्के। तो क्या तुम नंबर ऑफ टर्म बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्लियर। तो ध्यान रखना कि जो s1 होता है यही टोटल होता है, मतलब कि यही फर्स्ट टर्म होता है। तो यही किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू हो गई। इसका समझाने का मोटिव मेरा ये था कि जो एक कभी भी AP बनेगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 4 6 इस तरीके से चलाता हूं, तो ये जो फर्स्ट टर्म है a, इसका सम निकालोगे तो क्या इसका सम तो 2 ही होगा, लेकिन अगर तुम इन दोनों का सम निकालोगे 2 + 4, तो सम कितना आ जाएगा इसका, 6। तो क्या तुम इसको सेकंड टर्म बोल सकते हो, नहीं। ये फर्स्ट टर्म हो गया, a की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, 6, a की वैल्यू मिल गई 6। अब याद रखना a2 निकालने का एक फॉर्मूला होता है, a2 निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या, अगर सम ऑफ में से निकाल रहे हो तो s2 - s1। अगर तुम्हें सम ऑफ टर्म में से a2 की वैल्यू निकाल रहे हो तो तरीका क्या होता है, s2 - s1। क्लियर। तो यहाँ पर s2 की वैल्यू कितनी है, 11 माइनस s1 की वैल्यू कितनी थी, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। मतलब a2 हमारे पास कितना है, 5। अब देखो प्लस करो जरा, 5 + 6 11 आएगा, नहीं आएगा, मतलब नंबर सही आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना था, d निकालना है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1। a2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि 6 में से 5 जाएगा 1, किसका साइन बढ़ा है, माइनस वाले का, तो माइनस का साइन। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1। ये तुम्हारा आंसर होगा। पेपर में मोस्टली इस जैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो 5th चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट था। बुकों की प्रैक्टिस करोगे, अगर तुमने एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर ली तो उतने से कैपेबल हो तुम उस अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो एनसीईआरटी बुक जरूर करें और कंप्लीट उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सभी अटेम्प्ट करने हैं, जितना हो सके उतनी मेहनत करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में। थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें।